नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मोअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि अगर जिन खुद जादूगर हो और बंदे के ऊपर आ जाए तो फिर क्या किया जाए। आमतौर पर जो जिन्नात होते हैं वो वैसे डर जाते हैं, चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा जिन जो जादूगर होता है वो बड़ी धमकियाँ देता है, बहुत ब्लैकमेल करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। आमिलीन भी बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि इसका इलाज किया कैसे किया जाए। तो बंदा के जो अंदर-अंदर वो खुद खून में भी सरायत करता जा रहा होता है। लिहाज़ा यहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हों, इसका भी एक हल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें दीन मज़हब इस्लाम दिया है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चाशनी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की ताकत बख्शी हुई है, जो किसी भी जिन, बड़े से बड़े जिन, बड़े से बड़े जो है ताकतवर जिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान जो है उसके लिए बेहतरीन किस्म का इलाज है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसा इलाज किया जाए। जब जादूगर जिन है, बस दफ़ा उसके ऊपर हाज़िरी की जाए, जिन धमकियाँ देने लग जाता है, कहता है मैं ये करके रख दूँगा, मैं वो करके रख दूँगा, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैंने ये किया हुआ है पिछले ज़माने के अंदर, मैंने फ़लाँ मेरी इतनी उम्र है। बाज़ दफ़ा उसकी बातें सुनकर बंदा डर सहम जाता है। लिहाज़ा यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब ऐसे नहीं दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैंने इंसान के अंदर वो चीज़ें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत रखी है इंसान के अंदर। आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाए तो शैतान चाह कर भी उसके करीब नहीं आ सकता, उसके खाने को मुतासिर नहीं कर सकता। बल्कि अगर जिन्नात शयातीन अगर बंदे के खाने के साथ शरीक हों, शयातीन खाना खा रहे हों, उसकी बरकत उड़ा रहे हों, तो बंदा दरमियान के अंदर भी शुरू में बिस्मिल्लाह याद नहीं रही, बंदा दरमियान के अंदर भी बिस्मिल्लाह पढ़ दे तो उसको ऐसी ज़बरदस्त किस्म की किक लगती है कि वह जा परे फेंकता पड़ता है और उसके साथ-साथ ये जितना उसने खा रखा होता है वो उसके पेट से उल्टी की शक्ल में, कै की शक्ल में सब कुछ निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत ज़्यादा क़ुव्वत दी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैंने एक वीडियो बनाई है कि जिन्नात की लगने की वजूहात क्या है। उसमें एक वजह मैंने एक बताई थी कि बाज़ दफ़ा बंदे की जमाई जो आती है, सुस्ती कहली की वजह से बंदे को जमाई आती है, मुँह खुलता है, तो उसके ज़रिए भी शैतान अंदर चला जाता है, जिन्नात अंदर शयातीन घुस जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक और बात भी ज़िक्र की थी कि बाज़ दफ़ा ये जैसे जिन्नात जा रहे होते हैं तो बंदा उस वक़्त औज़ु बिल्लाह पढ़ ले, जिन जल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत रखी है कि जिन्नात जल जाते हैं, तो इंसान के पास ऐसी ताकत सिर्फ़ अशरफुल मखलूक़ात यानी हज़रत इंसान के पास है। अगर बंदे को चाहिए कि बंदा अपनी अज़मत को पहचाने, बंदा अपने अशरफुल मखलूक़ात होने के दर्जे को पहचाने और उसके ऊपर अमल पैरा हो। और उसके साथ-साथ क्या करना है कि अगर जन्नात जादू ऐसा जादूगर जिन जो है आपके ऊपर मुसल्लत हो चुका है और आप परेशान हैं, तो मेहरबानी करके आप उससे परेशान ना हों, आप उससे बिल्कुल ना घबराएँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले घर के जितने भी कोने हैं, सारे कोनों के अंदर घर के तमाम अफ़राद अगर ये काम करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, नहीं तो एक बंदा ज़रूर करे। अव्वल कोशिश यही है, मशवरा यही है कि सारे अफ़राद यही करें। घर के कोनों के मुख्तलिफ कोनों के कमरे के कोने हैं, चारदीवारी के कोने हैं, वहाँ सब कोनों के अंदर अज़ानें शुरू कर दें। अज़ान की बरकत से शयातीन वो इनको तो मौत पड़ती है अज़ान से। अपने हदीस शरीफ सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब जहाँ अज़ान की जहाँ तक आवाज़ जाती है, शैतान वहाँ सिर्फ़ भागता नहीं है बल्कि हवा ख़ारिज करता हुआ भाग जाता है। ये बड़े इसकी जान के लाले पड़ जाते हैं, इसको मौत आती है अज़ान सुनते हुए। अज़ान सुनकर इसको जो है बड़ी अजीब कैफ़ियत इसकी बन जाती है, इसकी हवा तक ख़ारिज होने लग जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया है। और इसके साथ-साथ ये है कि जब अज़ान की आवाज़ सुनता है, ये भागता है, इसको तकलीफ़ होती है, ये वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता रहता है। तो आपको चाहिए कि घर के सारे कोनों में अज़ान दें। सिर्फ़ अज़ान देने से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, आपने जो है कुरान मजीद की 33 आयात मंज़ल वो एक का किताब मिलती है जिसमें मुख्तलिफ आयात हैं, जिसमें सूरत फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी है और उस मुख्तलिफ आखिर में 4 कुल हैं। तो आप जो है सूरत फ़ातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल को भी साथ पढ़ें और 33 आयात मंज़ल को भी पढ़कर जो है इसके ऊपर दम करें। ये दम आपने करना है, लेकिन याद रखिए ये पानी इस यही चीज़ें 33 आयात मंज़ल आपने 11 बार पानी के ऊपर दम करके और 11 बार आपने तेल के ऊपर दम करनी है और 72 बार सूरत फलक और सूरत नास जो है सिर्फ़ वो तेल के ऊपर दम करनी है। ये दम करके आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा जादूगर भी इससे जल कर खाक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिन्नात इंतहाई खतरनाक किस्म का जादूगर होता है, तो जो जिस्म के अंदर घुसा हुआ होता है,
میں اس کے لیے عمل بتاتا رہتا ہوں۔ جس کو کوئی عامل علاج نہ کر سکتا ہو، بڑے سے بڑا جن ہو، عامل تھک گئے ہوں علاج کر کر کے، مریض خود تھک گئے ہوں علاج کرا کرا کے، تو وہاں آپ کو سورۃ دخان کا عمل ہے وہ کر لینا چاہیے۔ سورۃ دخان کا عمل میں نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بھی اس کی تفصیل بتائی ہے۔ تو سورۃ دخان کا عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ دخان کو 9 جمعے پڑھنا ہے، اور ہر جمعے کو 9 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹی صورت ہے، اتنی بڑی بہت زیادہ بڑی صورت نہیں ہے۔ تو آپ ہر جمعے کو 9 بار اس کے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر بھی دم کریں، تیل کے اوپر بھی دم کریں، مریض کے اوپر بھی دم کریں۔ ایک ہی بار پڑھ لیں، پانی کے اوپر بھی پھونک مار لیں، تیل کے اوپر، مریض کے اوپر۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑے سے بڑے جنات بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جب آپ ان کا علاج کریں گے، یہ آپ کو تڑپانے کی کوشش کریں گے، اس کو دورے پڑنے لگ جائیں گے، اس کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی، بعض دفعہ اس کو الٹی کی کیفیت بننا شروع ہو جائے گی، اور اس کو پیچس وغیرہ، خون، ایسی طرح کے علامات ظاہر کریں گے۔ مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اس کو بندوں کو یہ بتانا مقصد ہوگا کہ ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، ہم وہ کر کے رکھ دیں گے، یعنی ڈرانا مقصد ہوگا۔ تو عام بندے کو چاہیے کہ ڈرے نہیں، ان کے ایسی حرکات، اوٹ پٹانگ حرکات سے بالکل خوف نہ کھائے، بالکل نہ ڈرے، بلکہ اس کے اوپر مزید عمل کرنا شروع کر دے۔ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ہمارا نمبر چل رہا ہے، تو آپ ہمارے نمبر پہ بھی رابطہ کریں، ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور اچھی ویڈیوز کے جو ہے آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی، اور دوستو احباب تک ہماری ویڈیو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔